हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 6 हिंदी में। ऑनलाइन वीडियो में हम अपना चैप्टर 1 पूर्ण किया। अब हम 2 की ओर जाएंगे बच्चों। तो 2 में ऐसा चैप्टर का नाम है अनूठे इंसान। अनूठे यानी कि अनोखा, इंसान यानी कि मानवी, अनोखे मानवी, एक अलग प्रकार के मानवी यानी कि इंसान की बात इस पाठ में दोहराई गई है। प्रसंग वर्णन है, जिस इकाई में आपको प्रथम फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बचपन के आधारित उनके प्रसंग में घटना घटित है। वो घटना इस पाठ के दौरान हम देखेंगे कि वह बचपन में कैसे थे और क्या करते थे। उसमें बचपन से ही सच्चाई का सामना करने का गुण था। वो झूठ बोलकर भी कभी सच्चाई छुपाते नहीं थे। तो ये है हमारे फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट, जो हमारे फ्रांस के देश के सम्राट थे। उनके बचपन की यादें इस पाठ में जुड़ी गई है। तो हम इस प्रसंग वर्णन के बारे में समझेंगे बच्चों कि यह बोनापार्ट नेपोलियन का सम्राट कैसा था और कैसी सच्चाई इसमें भरी गई है, वह हम देखेंगे। अपने देश के प्रति सबको प्रेम होता है। अपने देश की आजादी का सम्मान करना वह सर्वस्व तैयार था। इस बचपन में उसकी नेपोलियन की बात रखी गई है। तो आइए स्टूडेंट, अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल हाथ में और भाग 1। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। नेपोलियन जब छोटा था ना, तब से वह सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाला, ट्रूथफुल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रूथफुल। तो वह सत्य हमेशा बोलता था और एक दिन अपनी बहन के साथ आंख मिचौली यानी कि लिक्का छिपी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो हाइड एंड सीक। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वहां एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। क्या हुआ, जब उसकी बहन छिपने गई और उसको ढूंढने के लिए नेपोलियन दौड़ा, तो उसके सामने एक लड़की आई जो अमरूद बेच रही थी। अमरूद यानी कि पेरू, जो इंग्लिश में बोलते हो गुआ। उसके सामने टकराई, इसके लिए उसके ऊपर जो टोकरी थी अमरूद की, वो सारी गिर गई। तभी वह रोती हुई कहने लगी कि अब मैं माँ से क्या जवाब दूंगी। उसके सारे अमरूद गिर गए क्योंकि वो बेचने जा रही थी। अब वो रोने लगी, बोलने लगी, अब मैं क्या करूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। उनकी बहन डर गई। उसकी बहन को लगा अब यहाँ हम खड़े रहेंगे तो कुछ अलग प्रसंग बन जाएगा, तो हम यहाँ से भाग जाए। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। सरस, हमें कभी भी ऐसा काम करके भागना नहीं चाहिए, उस सच्चाई का सामना करना चाहिए। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 सिक्के लड़के को देकर कहा, बहन मेरे पास 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे बहुत मारेगी। उनके पास जितना बनता था उसकी हेल्प करने के लिए यानी कि उसकी मदद के लिए नेपोलियन तैयार था। उसने यहाँ तक भी, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये रो रही है, ये उसकी बहन है, ये अमरूद वाली है। तभी उसके जेब में जो 3 सिक्के पड़े थे उसको देने लगा और उसको बोला कि तुम ये सिक्के लेके जाओ। लेकिन वो 3 सिक्के का क्या करे, उसकी मम्मी तो उसको डांटेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से पैसे दिलवा देंगे। अभी उसकी माँ ने उसको बोल रही है कि तो फिर हमारे घर चलो। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर चले चलेंगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन ने कहा, माना
वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जेब खर्च देती है, उसमें से इस लड़की को पैसा दीजिए। जेब खर्च जो आप बोलते हो पॉकेट मनी, तो जो रुपए उनको जो मिलते हैं वो उसमें से निकाल कर माँ को बोल रहा है कि मेरी पॉकेट मनी से जेब खर्ची जो देते हो आप, मैंने जो इकट्ठे किए हैं उनमें से उसको दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूँ। देखो उसकी माँ उस पर बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत सच बोलने वाला था। कभी नेपोलियन ने झूठ बोला नहीं है। मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्ची के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। तो माँ ने उसको कहा कि अब तुझे ऐसी जेब खर्ची अभी 1 महीने तक नहीं मिलेगी। उसकी माँ ने उसको ऐसे कहा। ठीक है, नेपोलियन हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए और वह खुशी खुशी घर लौट गए। स्टूडेंट हम यहाँ तक रख रहे हैं, आगे दूसरा बाकी है वो तब हम बाद में देखेंगे। अभी आधा पार्ट ही हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।